इस वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन क्यों किया जाता है। वाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्यों किया जाता है, इससे सबसे पहले तो हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन या और भी अदर हिस्ट्री का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर people came to be, how and when, where came to be practice their livelihood। कैसे, क्यों और कहाँ वो अपने लिवलीहुड का प्रैक्टिस किए, कैसे वे नेचुरल इन्वायरमेंट को कोप किए। नेचुरल इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट था उसके उससे जो विसेट प्रॉब्लम जो विसेट था उसको कैसे टैकल किए। तो इसलिए हम हिस्ट्री का अध्ययन हम लोग करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर्टिकुलरली becomes important, the study of ancient Indian history particularly becomes important because इसके द्वारा हम ये जान जाते हैं कि हिस्ट्री का कि कैसे, कब और कहाँ सिविलाइजेशन केम टू बी इमर्ज्ड एंड कैसे मतलब कि उस समय पीपल कैसे रहते थे, कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को टैकल किए और कैसे अपना लिवलीहुड अर्निंग करते थे। हिस्ट्री उसको कहते हैं, उस पीरियड को हिस्ट्री कहा जाता है व्हेन हिस्ट्री एज रिटन, ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री एज ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर। रिटन रिकॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर की अनटिल अनलेस वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डिसाइफरिंग एनी स्क्रिप्ट by that time the period is not conceived as a historical period. That period is kept as a prehistorical, मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं कि हिस्ट्री का उस हिस्टोरिकल पीरियड वो नहीं माना जाता है। तो इंडिया में सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, स्क्रिप्ट तो था लेकिन उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं किए हैं। और मतलब जो भी फैक्ट्स और एनालिसिस जो हम किए हैं तो वो एक कंजेक्चरल है बट वो कंजेक्चरल जो थीम है, वो कंजेक्चरल जो हम लोग जो निष्कर्ष निकाले, वो पैटर्न वो बेस्ड है आर्किटेक्चरल, मतलब ठोस सबूत पर। तो हिस्ट्री ठोस सबूत पर बेस्ड है। तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्री हिस्ट्री में इसको नहीं रखते हैं क्योंकि जो आर्किटेक्चरल जो रिमेन्स है उसके ऊपर जो हम अपना थीम बेस्ड किए हैं, उसके ऊपर जो कंक्लूजन निकाले हैं तो वो ठोस सबूत पर निकाले हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। और प्री हिस्ट्री में देयर इज नॉट फाउंड एनी स्क्रिप्ट, इवन एनी स्क्रिप्ट, चाहे वो स्क्रिप्ट किसी भी तरह का, मतलब कोई स्क्रिप्ट का वर्णन उसमें नहीं होता है। तो हिस्ट्री का अध्ययन, खास करके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन स्क्रिप्ट के मामले में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम स्क्रिप्ट को फॉर्मुलेट किए, कैसे उस स्क्रिप्ट को निकाले, कैसे उस स्क्रिप्ट को हम पढ़े। इसलिए भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस रखा जाता है, माना जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो अभी का जो फ़िलहाल का जो प्रॉब्लम है क्या फ़िलहाल बहुत सोशल प्रॉब्लम है दैट इज रूटेड इन आवर पास्ट।
मतलब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे पास्ट में रूटेड है, तो इसलिए भी हिस्ट्री का एनालिसिस जरूरी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कास्ट सिस्टम बैकवर्ड जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेज हुआ, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस हुआ, जो सोशल डिस्टिंक्शन का जो इंस्टीट्यूशंस हुआ, तो ये सब बैकवर्ड एक तरह का बैकवर्ड स्टेज माना जाता है सिविलाइजेशन का, क्योंकि मेंटल जो इंडिविजुअलिटी और ह्यूमनिज्म का इसमें कोई एस्पेक्ट और रेशनलिज्म का इसमें किसी तरह का कोई एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे, द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड विद द सोशल फॉर्मुलेशन, मतलब सोशल फॉर्मुलेशंस ऑफ थिंग्स, सोशल फंडा में जो इनइक्वलिटी है, सोशल फंडा में जो इनइक्वलिटी है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। इसलिए भी हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का महत्व हो जाता है, स्टडी का महत्व हो जाता है। जैसे क्योंकि हम लोग जब तक कि कास्ट जो प्रेजेंट जो सोशल जो कुरीतियाँ हैं और जो सोशल जो बैकवर्डनेस जो थीम है हम लोग के जो रेशनल एटीट्यूड में एडेप्टेड है, जिससे कि और रेशनल एटीट्यूड को जो ऊपर से जो पकड़े हुए है, तो उसको हम लोग उस समय तक कोप नहीं करें, उस समय तक हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं, उस समय तक कोप नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम ये नहीं जानते हैं, जब तक कि हम ये नहीं जाने कि कैसे और कहाँ ये रूटेड था। तो इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बेसिकली शोज दैट वेयर वाज इट rooted and what was the and what were the causes of such pattern of thinking, ideas and institutions। तो इसलिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हो जाता है। और इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली माना जाता है कि यूनिटी इन इंडियन जो सब कंटिनेंट है और इंडियन कल्चरल जो हेरिटेज जो हम अपने जो आया है हमारे पास, जो कल्चरल हेरिटेज जो प्रेजेंट में है, तो बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड विद बेसिकली ए सिम्टम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी कहने का मतलब है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के द्वारा हम जानते हैं, के अध्ययन के द्वारा जानते हैं कि कैसे हम लोग यूनाइट थे और कैसे हम लोग डाइवर्सिफाइड थे। तो डाइवर्सिफाइड कैसे थे, एंड इन दैट डाइवर्सिटी we are keeping a unitary theme जो कि प्रिवेलेंट था होल ऑफ द सोशल सिस्टम, होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और होल ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो था। तो इसलिए भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का के अध्ययन का इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और बेसिकली और हम देखते हैं कि जो इंडियन जो हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो विभिन्न लैंग्वेजेज, और वहाँ विभिन्न लैंग्वेजेज बोला जाता है और विभिन्न कास्ट सिस्टम, डिफरेंट लिंगुआ फ्रैंका एंड डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल, बट दोज पीपुल एंड रेसेज कहना इसलिए यहाँ पर उचित नहीं हुआ, रेसेज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज ग्रुप कहा जा सकता है। जैसे कि बेसिकली जो इंडियन आर्यन जो लोग थे, वे इंडियन आर्यन कोई लैंग्विस्टिक, पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन आर्यन कोई लिंग्विस्टिक कोई इथनिक कोई टर्म नहीं है। ये बेसिकली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो कि एक तरह का लैंग्वेज बोलता था। तो इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोले जाते थे, और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते थे, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस एक दूसरे से इंटरमिक्स भी हुए हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस तो डिफरेंट पीपुल के द्वारा बोले जाते थे, और रीजनल अलग अलग रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट स्क्रिप्ट प्रिवेलेंट थे। लेकिन जो यूनिटी जो थीम था, जो बेसिक एलिमेंट जो थीम था जिस पर कि लैंग्वेज बोले जाते थे और स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, वो सेम ही था। जैसे रामायण एंड महाभारत, ये रामायण एंड महाभारत पर अलग अलग तरह से
अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिक जो थीम है, बेसिक जो अंडरलाइंग थीम वो सेम है, होल ऑफ द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बिकम्स इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू understanding the Indian past, and that Indian past is and understanding the Indian past because that Indian past is a cause of our present। ये our present का कारण वो हमारा पास्ट है। तो यहाँ जैसे कि अनेक इतने ग्रुप हुए, लैंग्वेजेज जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जैसे कि हो गए इंडो आर्यन, हो गए सिथियन, हो गए, और ये आए बाहर से आए, इंडो आर्यन, सिथियन, हुन्स, ग्रीक, ये सब बाहर से आए और यहाँ सेटल कर गए। और ये जो इंडियन जो कल्चरल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चरल लाइफ पैटर्न था वो एडप्ट किए, और वो एडप्ट भी किया और उससे एडेप्टेड भी हुए। तो इंटरमिक्सिंग मतलब इंटरेक्शन दोनों तरह से हुआ। जब वो बाहर से आए तो यहाँ का कल्चर अडप्ट किए, और उसके बाद इस जो यहाँ कल्चर जो प्रिवेलेंट था उसको भी प्रभावित किए। तो कैसे वो प्रभावित किए, उसका परिणाम क्या हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जब हम स्टडी करते हैं तो ये शो हो जाता है, ये शो हो जाता है। तो इस तरह से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, स्टडी का इम्पोर्टेंस हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे स्टडी के कंटेक्स्ट में बन जाता है। तो एक रिमार्केबल फीचर्स जितना यहाँ हम ये भी करना चाहेंगे कि जो प्रत्येक इतनी ग्रुप जो थे अपना कल्चरल माइट को कंट्रीब्यूट किए इंडियन हिस्ट्री में, और उसके बाद यहाँ के कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, जैसा कि अभी पहले हम कह चुके हैं। यहाँ के आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड अदर थिंग्स को, अदर आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसको ये लोग प्रभावित किए। तो किसी भी तरह से चाहे किसी भी तरह का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इस सेंस में हो जाता है कि किसी भी तरह से सोशल जो फॉर्मेशंस हुआ, सोशल फॉर्मेशंस और पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, कल्चरल फॉर्मेशंस, जितना भी जो हुआ, जो आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन जो उससे बाहर आए, वो करीब जो आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन जो उससे बाहर आए, उसका बेस जो था वो करीब सब जगह पूरे थ्रू आउट द कंट्री में सेम ही था। मतलब सेम पॉलिटिकल फॉर्मेशंस और सेम सोशल आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस, होल ऑफ द कंट्री वाज प्रिवेलिंग इन एंशिएंट इंडिया। जैसे कि कास्ट सिस्टम हुआ, तो कास्ट सिस्टम एक्चुअली होल ऑफ इंडिया में ये प्रिवेलेंट था। भले ही इसका कोई भी कारण हो कि किसी भी कारण से इसका ओरिजिन और कहीं भी इसका ओरिजिन रहा हो, लेकिन ये होल ऑफ द इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है। तो इस तरह से देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जब हम अध्ययन करेंगे, जब तक कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ के सोशल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो। फर्दर जो यहाँ का जो लैंग्वेज जो पैटर्न जो इवॉल्व किया, जो लैंग्वेज इवॉल्व किया और जो लैंग्वेज इवॉल्व किया, वो कैसे इवॉल्व किया और क्या उसका ट्रेंड था, ये भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री शो करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज तो यहाँ इवॉल्व किया, जैसे कि देखते हैं कि इंडो आर्यन स्पीकिंग जैसे प्राकृत यहाँ पर लिंगुआ फ्रैंका रहा 3rd सेंचुरी BC में। उसके बाद और स्क्रिप्ट ब्राह्मी था। उसके बाद संस्कृत डोमिनेट करने लगा।
संस्कृत डोमिनेट करने लगा। इवन रीजनल स्टेट में भी, मतलब थ्रू आउट द कंट्री संस्कृत बिकेम संस्कृत बिकेम अ चैनल टू एक्सप्रेस द आइडियाज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपुल। तो इस तरह से देखते हैं कि, और जब हम देखेंगे, जब ये स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से ये एक संस्कृत, जैसे इंडो नॉर्थ में जो संस्कृत था, जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वो कैसे इन्फ्लुएंस किया और कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ अदर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से, जैसे कि मुंडा हो गया, कोलारियन हो गया, ये सब लैंग्वेज। बहुत सारा ऐसा टर्म है जैसे सिंध, कॉटन, नेविगेशन के लिए बहुत सारा टर्म आया है, तो ये इसमें आया है, तो ये मुंडा और कोलारियन लैंग्वेज से इसमें आया है, मतलब इंडो आर्यन पीपल में। तो फिर इधर देखते हैं कि मंगोलियाइड जो थे, मंगोलियाइड जो नॉर्थ ईस्टर्न में मंगोलियाइड जो लैंग्वेज था, जो सेम था, वो उससे साउथ ईस्टर्न में जो लैंग्वेज जो बोली जाती थी उससे प्रभावित हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि लैंग्वेज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जब हम अध्ययन करेंगे तो लैंग्वेजेस का भी अध्ययन करेंगे ही, तो देखेंगे कि कैसे कैसे करके लैंग्वेज एक दूसरे से प्रभावित हुआ है और ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहना उचित समझेंगे कि लैंग्वेजेस कोई भी हो, लेकिन जो बेसिक थीम जो लैंग्वेज का था, और बेसिक एलिमेंट जो एडप्ट किया वो सेम ही थ्रू आउट द कंट्री सेम था। तो इंडियन हिस्ट्री का स्टडी का, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टडी इसलिए अध्ययन हो जाता है, इसलिए अध्ययन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे कि सोशल सिस्टम जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, जैसे कि सामंती व्यवस्था, ये सामंती व्यवस्था करें, जो एग्रीकल्चरल का जो सिचुएशन था, एग्रीकल्चरल जो पैटर्न जो हुआ वो करीब करीब कैसे करके उभरा, जैसे टेरेस, जैसे नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद पनपा, मर्केंटाइल एंड ट्रेड, तो ये सब का भी अध्ययन करेंगे। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बेसिकली हम लोग को ये शो करता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कि कैसे, कब और कहाँ हम लोग प्रैक्टिस अपने लाइफ को कैसे प्रैक्टिस किए, कैसे हम लोग इवॉल्व किए, कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम के साथ कोप किए, कैसे उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।